इसके आगे देखिए राजनीति का एक नया मिजाज। संसद के भीतर उच्च सदन माना जाता है राज्यसभा। राज्यसभा को लेकर शुरू से यह धारणा रही इस देश में। जब पहली बार इसमें जो लोग जा रहे थे, इसको लेकर हर पार्टी ये सोच रही थी और चिंतन कर रही थी कि यहाँ अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग जो रहे उन्हें भेजा जाए। लेकिन किसे पता था राजनीति में हारे हुए खिलाड़ी राज्यसभा के बड़े खिलाड़ी हो जाते हैं। किसे पता था कि फूके हुए कारतूस दरअसल इन सीटों को खरीद लेते हैं। किसे पता था। लेकिन दोबारा वो स्थिति लगातार आती चली गई और आज फिर एक नई तस्वीर सामने आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस दौर के दो नेता ने कहा हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। बीजेपी में जनसंघ की पीढ़ी अभी चूकी नहीं है। वो चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। संघ और बीजेपी के स्वयंसेवकों की तमाम तिकड़मों के बावजूद ना तो लाल कृष्ण आडवाणी माने ना ही मुरली मनोहर जोशी। दोनों ने पार्टी और संघ को साफ साफ कहा कि वो चुनाव लड़कर संसद में कदम रखना चाहते हैं और फिर तय यही हुआ कि दोनों को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि आडवाणी इस बार गुजरात के गांधीनगर की जगह यूपी, बिहार या फिर राजस्थान से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो मोदी की बिसात पर आडवाणी चाहे प्यादा रहे, लेकिन आडवाणी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ने की हिम्मत इस दौर में दिखाई है, उसके संकेत भविष्य के लिए बेहद साफ है। यानी भविष्य में जो भी बिसात 2014 के चुनाव के बाद बिस्ती चली जाए, उसमें अगर ऐसा कोई भी मौका आया कि प्यादा वजीर बन सकता है तो फिर आडवाणी चूकेंगे नहीं। वहीं इन दो चेहरों से कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह का सियासी बनवास खत्म हो रहा है, लेकिन संसद में उनकी एंट्री पिछले दरवाजे से हो रही है। वहीं विजय गोयल को ही दिल्ली में सत्ता तक ना पहुंच पाने की वजह बीजेपी के नेताओं ने खुलकर मानी। लेकिन बीजेपी ने तय किया कि वो राज्यसभा में विजय गोयल को भेजकर दिल्ली में भविष्य का रास्ता साफ कर लेगी। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के भीतर जितनी गांठें हैं उसे खोलने में ही बीजेपी की उम्र बीत जाएगी? और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को लेकर क्या ये माना जाए कि जो शख्स मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाकर मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस को बैठा नहीं सकता है, उसको किसी तरीके से सलाम कहने की स्थिति राज्यसभा में भेजकर आ रही है? जाहिर है ये कैसे संकेत हैं जो भविष्य में संसद किस रूप में सजेगी, या फिर ये कहा जाए राज्यसभा हारे को हरिनाम के तौर पर ही जानी जाएगी, उसी दिशा में लगातार बढ़ रही है। जबकि देश के माहौल बताते हैं कि भविष्य में वैचारिक तौर पर राज्यसभा कहीं ना कहीं मजबूती दे, इसकी बिसात बिछानी जरूरी हो चली है। लेकिन राज्यसभा को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अहलुवालिया को झटका दे दिया है। यानी जिस अहलुवालिया से राज्यसभा में कांग्रेस 2004 से ही लगातार घबराती रही, जो अहलुवालिया लगातार आंकड़ों के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरते रहे, उन्हें फिर बाहर रखकर ऐसे वैसे को कैसे राज्यसभा में भेजा जा सकता है, ये आर.के. सिन्हा और रणविजय से समझा जा सकता है। आर.के. सिन्हा देश में CIS नाम की सुरक्षा एजेंसी चलाते हैं, वहीं रणविजय सिंह जूदेव के भतीजे हैं। तो बीजेपी में किसकी कितनी सेटिंग है और सेटिंग के आसरे कैसे राज्यसभा में पहुंचा जा सकता है, यह बीजेपी से बाखूबी सीखा जा सकता है। और आने वाले वक्त में संसद को लेकर क्या वाकई कोई सियासत बदलेगी, इसकी उम्मीद बड़े दलों से तो कमतर ही हो चली है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार थोड़ा कमाल जरूर किया है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रमानाथ ठाकुर और बिहार झारखंड के पत्रकार हरिवंश को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। यह रास्ता नियत साफ होने का दिखाता जरूर है, लेकिन एक सवाल यहाँ भी उलझा है। अगर राजनीति करनी नहीं आती या फिर राजनीति की जमीन पर कोई चला नहीं, तो ऐसे में राज्यसभा क्या सिर्फ बहस मुहासिब में ही खोना चाहती है? लेकिन 2014 को लेकर जो बिसात बिछ रही है और जिस तरीके से देश रफ्तार पकड़ रहा है, उसमें बड़ा सवाल यही हो चला है कि क्या गैर राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए ही राजनीति को अब लोकसभा में साधा जाएगा और जो राजनीति में हारे हुए कारतूस हैं उन्हें राज्यसभा में लाया जाएगा? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अब गैर राजनीतिक व्यक्तियों को लोकसभा की टिकट देने के लिए मचल रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, संसद नई दिशा में जरूर सजेगी। आज तक ब्यूरो। एक मतलब तो साफ है कि परंपराएं टूट रही हैं। स्थापित राजसत्ता की जो भी परिभाषा गढ़ी जाती रही, उसे बदलने का वक्त क्या आ गया है। लेकिन सड़क से यह परिभाषा कैसे बदली जाएगी? दो चेहरे हम आपको दिखाते हैं।